दोस्तों, एक बार फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पास की छोटी गैलेक्सी में ली एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीर, जिसे देख एस्ट्रोनॉमी के प्रति उत्साही लोग भी हुए हैरान। JWST ने जो खोजा वो वाकई चौंका देता है कि सिर्फ ग्रह ही नहीं जो अपने चारों ओर मौजूद सैटेलाइट के चक्कर लगाती है, बल्कि गैलेक्सीज के चारों ओर छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज भी परिक्रमा करती हैं। असल में हमारा मिल्की वे ऐसे करीब 50 सैटेलाइट गैलेक्सीज से घिरी हुई है, जिनमें से जो सबसे बड़ी है वो बड़े मैगेलेनिक बादल में उस इमेज का आधार है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वेब द्वारा खींची गई नई तस्वीर दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है, जो बड़े मैगेलेनिक क्लाउड के नेब्यूला N79 में हो रहे जोरदार स्टार फॉर्मेशन को दिखाती है। N79 नेब्यूला बड़े मैगेलेनिक बादल के बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लोर्ड साउथ वेस्ट रीजन में 1630 प्रकाश वर्ष तक फैला एक क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेब्यूला क्या है। नेब्यूला, जिसका लैटिन में मतलब होता है बादल, गैस और धूल का एक मिश्रण है जो इंटरस्टेलर स्पेस में तैर रहा है। वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जमा करने की वजह से ये बादल इतना घना हो जाता है कि इसके अंदर तारे बनने लगते हैं। इनमें से कुछ धुंधले बादल ही दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे उनमें समाये गर्म तारों से प्रकाशित होते हैं। ओराइन नेब्यूला रात के वक्त चमकने वाले आसमान का सबसे चमकीला नेब्यूला है, जो लाइट पोल्यूशन के बिना अंधेरे आसमान में ओराइन की तलवार में धुंधले पैच के रूप में आसानी से दिखाई देता है। लेकिन N79 नेब्यूला इतनी धुंधली है कि इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता, और इसीलिए ऐसे में हमें वेब जैसी शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत है। इस इमेज में सबसे चमकीला स्पॉट नेब्यूला के अंदर एक युवा तारा है। आपको तारे के चारों ओर 6 स्पाइक्स भी दिखाई देते हैं, जो इसे टिमटिमाते तारे जैसा बनाते हैं। स्पाइक्स दूरबीन बनाने की एक कलाकृति है और इन्हें डिफ्रैक्शन स्पाइक्स कहा जाता है। डिफ्रैक्शन स्पाइक्स आमतौर पर तब बनते हैं जब रोशनी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर के चारों ओर विचलित या मुड़ जाती है। वेब के 18 मिरर्स की हेक्सागोनल सिमेट्री यानी समरूपता की वजह से ही इस इमेज में 6 स्पाइक्स है। वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने इस तस्वीर को क्लिक किया। आपको नेब्यूले की इमेजेस खींचने के लिए इंफ्रारेड कैमरे की जरूरत होती है, क्योंकि इंफ्रारेड रोशनी इस ब्रह्मांडीय धूल को चीरकर आपके कैमरे तक पहुंच सकता है, जबकि शॉर्टर विजिबल वेवलेंथ पूरी तरह से धूल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसी तस्वीरें न सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन को बढ़ाती है, बल्कि उनका वैज्ञानिक महत्व भी है। लेकिन ऐसे स्टार फॉर्मेशन रीजन की स्टडी से कौन सी वैज्ञानिक जानकारी निकल सकती है? बड़े मैगेलेनिक बादल में तारा बनाने वाले ये विशेष क्षेत्र बहुत सक्रिय रूप से तारे बना रहा है। ये वेब द्वारा पहली गैलेक्सीज में देखे गए स्टार फॉर्मेशन रीजन्स के समान है, जब ब्रह्मांड केवल कुछ अरब साल पुराना था। इन दोनों इमेजेस की तुलना करके वैज्ञानिक ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड के दौरान क्या कंडीशंस मौजूद थी। लेकिन फिर हमारे मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन रीजन्स की स्टडी क्यों नहीं की जाती? वैसे इसकी भी स्टडी की जा सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन शुरुआती ब्रह्मांड की गैलेक्सीज से अलग मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी आश्चर्यजनक सुंदर इमेजेस आगे भी देता रहेगा, जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने का काम करेगा और हमें ऐसे और ज्यादा सेलेस्टियल चमत्कारों के लिए ललचाता रहेगा। वेब हमें आगे कौन सी आश्चर्यजनक इमेजेस देगा, ये जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।